तो कैसे हो तुम सब। तो स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन फायर ऐश ऑरेंज आइलैंड जर्नीज के इस एपिसोड में, जिसके लास्ट एपिसोड में तुम्हें याद ही होगा हमने कैसे अपनी पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी की शुरुआत करी थी अपने पार्टनर पीकाचू के साथ, जहां हमने काफी नए नए पोकेमॉन्स कैच किए थे, काफी अलग अलग जिम लीडर्स को हराया था एंड लास्ट में हमने पार्ट लिया था कैंटो लीग में, जहां हम जीत तो नहीं पाए लेकिन टॉप 16 तक पहुंचे थे। ठीक है, तो अभी हमें जाना होगा ऑरेंज आर्कीपेलागो, क्योंकि प्रोफेसर ओक चाहते हैं कि हम वहाँ पे प्रोफेसर आईवी से वो मिस्टीरियस पोकेबॉल जिसे जीएस बॉल कहा जाता है वो यहाँ लेकर आए, ताकि प्रोफेसर ओक उसे चेक कर सके। और हाँ, अब अपने फायदे की बात, वहाँ पे एक पोकेमॉन लीग भी है जिसे ऑरेंज लीग कहते हैं। तो चलो फिर, अब वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। ओके, तो पैलेट टाउन से निकलकर हम पहुंचते हैं सीधा विरिडियन सिटी, जहाँ पे हम एंटर करते हैं एक ब्लिम्प में जो हमें वेलेंसिया आइलैंड लेके जाएगी। लेकिन तभी कुछ देर बाद हमें दिखती है टीम रॉकेट एंड हमें पता चलता है कि ये ब्लिम्प का कंट्रोल उनके हाथों में है, मतलब ये हमारे लिए एक ट्रैप था। तो इसके बाद फिर हमारी बैटल होती है शुरू, जहां हम इनके आर्बोक, वीजिंग, लिकिटंग और विक्ट्रीबेल को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। लेकिन इसके बाद टीम रॉकेट और हमें ये चीज़ पता चलती है कि टीम रॉकेट तो यहाँ पे है, तो ब्लिम्प कौन कंट्रोल कर रहा है, एंड बस ये ब्लिम्प फिर हो जाती है क्रैश। पर लकीली हम इस क्रैश को सर्वाइव कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं सही जगह पे, यानी कि वेलेंसिया आइलैंड, जहां हम सबसे पहले जाते हैं प्रोफेसर आईवी की लैब में एंड वहां हमें वो बताती है ऑरेंज लीग के बारे में, जिसमें पार्ट लेने के लिए हमें 4 जिम बैजेस कलेक्ट करने होंगे। तो बस फिर जीएस बॉल लेकर हम निकल पड़ते हैं माइकन आइलैंड के लिए, जहाँ सबसे पहले हम पहुंचते हैं टेंगल आइलैंड, जहाँ अपने कुछ ट्रेनर्स के साथ बैटल होती है, क्योंकि ये ट्रेनर्स एक पोकेमॉन को परेशान कर रहे होते हैं। तो इनको हराने के बाद हमारी बैटल होती है ट्रेसी से, जिसको लग रहा होता है कि हम भी इन ट्रेनर्स के साथ मिले हुए हैं। तो ट्रेसी को बैटल में हराने के बाद हम उस पोकेमॉन से मिलते हैं जिसका नाम होता है लैप्रेस, एंड यस, यहाँ पे ये अपनी टीम में शामिल हो जाता है। फिर इसके बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं माइकल आइलैंड और चैलेंज करते हैं यहाँ के जिम लीडर सिजी को, एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ लैप्रेस और स्क्वाटल। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ सिजी का पहला पोकेमॉन होता है सीड्रा, जिसपे मैं थंडर अटैक यूज करता हूँ एंड काफी सही डैमेज भी पड़ता है। लेकिन तभी ये अपना पोकेमॉन स्विच करके ब्लास्टोइज को भेजती है एंड इस पे भी हम अगेन थंडर यूज करते हैं। वेल, मैं पहले ही बता दूं कि थंडर अटैक मैंने लैप्रेस को टीएम के थ्रू सिखाया है, मुझे पता है तुम लोग बाद में कमेंट जरूर करोगे। चलो, तो एक बार फिर से पोकेमॉन स्विच हुआ है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, एक ही अटैक में सीड्रा फेंट, और अब ब्लास्टोइज से लड़ेगा अपना स्क्वाटल। ठीक है, यूज करो शैडो पंच एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमें मिलता है अपना कोरल आई बैच। और अब फर्स्ट बैच हासिल करने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं नेवल आइलैंड एंड यहाँ पे हम एंटर करते हैं नेवल रॉक केव में, जिसको फिर पार करके हम इसके टॉप पे पहुंचते हैं एंड यहाँ हमें मिलता है नेवल आइलैंड जिम लीडर डैनी। एंड फिर हम यहाँ इसे चैलेंज करते हैं एंड बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पीकाचू, बल्बसौर, चारिज़ार्ड, स्क्वाटल और लैप्रेस। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ डैनी का पहला पोकेमॉन होता है निडोक्विन। अब गाइस मैं बता दूं कि सीरीज में ये जिम बैटल अपने इस गेम से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। मतलब ये जिम बैटल 3 राउंड्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें पहला था वो क्लाइम करके जिम तक पहुंचना, एंड सेकंड राउंड में हमें एक बोट बनानी होती है, एंड थर्ड राउंड में उस बोट से हमें एक रेस जीतनी होती है। लेकिन गेम में तो बस लड़ो बेंचो। चलो, अब निडोक्विन के बाद आया इसका सेकंड पोकेमॉन जियोडूड, तो लैप्रेस ब्राइन अटैक, और बस एक ही अटैक में फेंट। अब इसके बाद डैनी का थर्ड पोकेमॉन माचोक आता है, जिससे अपना बल्बसौर लड़ता है लेकिन हार जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने पीकाचू को एंड एक ही अटैक में वो इसे हरा लेता है। फिर डैनी के पास 2 पोकेमॉन बचते हैं, तो मैं भेजता हूँ अपने चारिज़ार्ड को, एंड चारिज़ार्ड इसके साइथर और इसके लास्ट पोकेमॉन इलेक्ट्रोड को हरा के हमें दिलाता है अपना सेकंड बैच सी रूबी बैच। अब 2 बैच के साथ हम निकल पड़ते हैं आगे और पहुंचते हैं 7 ग्रेपफ्रूट आइलैंड, जहां हमें पता चलता है एक स्नोरलैक्स पोकेमॉन के बारे में जो इस आइलैंड के सारे ग्रेपफ्रूट खा रहा होता है। तो फिर उस स्नोरलैक्स को रोकने के लिए हम इनकी मदद करते हैं और उस स्नोरलैक्स को ढूंढकर उसे कैच कर लेते हैं, और अपनी टीम में आ जाता है एक और नया पोकेमॉन जो कि है स्नोरलैक्स। एंड मैं बता दूं कि ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन भी है, क्योंकि यार ये पावरफुल के साथ साथ फनी भी बहुत है और ये भी अपनी तरह खाने पीने का पूरा शौकीन है। ओके, तो अभी अगले जिम चैलेंज के लिए हम पहुंचते हैं ट्रोविटा आइलैंड एंड यहाँ जिम के बाहर हमारी बैटल होती है एलिट फोर्ट लॉरिली के साथ, जहाँ इसके पास होता है क्लॉस्टर, जिसे अपना पीकाचू एक ही थंडरबोल्ट में इजीली हरा लेता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। और अब लॉरिली के जाने के बाद हम एंटर करते हैं ट्रोविटा जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर ड्रूडी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पीकाचू, बल्बसौर और स्क्वाटल। नहीं, पीकाचू की जगह स्नोरलैक्स। ओके, तो अभी बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है इलेक्टाबस, जिसमें सबसे पहले हम लीड सीड अटैक यूज करते हैं ताकि इसकी एचपी अपन को मिलती रहे, और इसके बाद हम एनर्जी बॉल की मदद से इसे हरा लेते हैं। और फिर आगे मैं बल्बसौर को स्विच करता हूं और अपने स्नोरलैक्स को भेजता हूं। अब स्नोरलैक्स बस मैंने इसीलिए चूज किया था क्योंकि सीरीज में ऐश ने ऑरेंज लीग के सफर में एक बार भी स्नोरलैक्स का यूज नहीं किया था, मतलब ना तो कोई जिम बैटल में और ना ही ऑरेंज लीग में। अब रीज़न ये है कि वो जोडो लीग आने तक सो ही रहा था। लेकिन अभी अपन ने यहाँ पे स्नोरलैक्स का यूज़ किया और इसके एग्जीक्यूटर को हरा लिया, और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन स्टामी, जो थंडरबोल्ट यूज़ कर सकता है। हाँ, ये थोड़ा यूनिक है, तो इसकी यूनिकनेस के लिए यूज़ करो मेगा किक।
एंड दैट्स इट। इसी के साथ हम इस मैच के विनर बनते हैं और हमें मिलता है स्पाइक शेल बैच। अब इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं स्कॉर्पिया आइलैंड एंड यहाँ हम मिलते हैं कैप्टन ईडन से, जिसका अभी एक वाटर रोल मिसिंग है। तो बस फिर हम इसकी मदद करते हैं उस वाटर रोल को ढूंढने में और फाइनली हमें वो मिल भी जाता है और इसके मिसिंग होने का रीजन भी पता चलता है, जो कि है टीम रॉकेट, जिसके साथ फिर हमारी यहाँ पे बैटल होती है जिसमें हम इजीली इनके जहरीले आर्बोक, बदबूदार वीजिंग, पत्तेदार विक्ट्री बेल और लास्ट लिकिटिंग को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। एंड बैटल के बाद इस बिल्डिंग में आग लग जाती है, लेकिन तभी कैप्टन ईडन आते हैं और वाटर रोल की मदद से इस आग को बुझा लेते हैं और सब लोग बच जाते हैं। तो इसके बाद स्कॉर्पिया आइलैंड से हम निकलते हैं और पहुंच जाते हैं कुमार्ट आइलैंड, जहाँ होने वाला है अपना लास्ट जिम बैटल। तो फिर हम फटाफट से एंटर करते हैं कुमार्ट जिम में एंड सबसे पहले यहाँ पे होती है अपनी एक प्रैक्टिस बैटल। अब सही कहूँ तो प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि इस जिम में होने वाली है एक डबल बैटल। तो दो पोकेमॉन्स को एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है सीरीज में गेम में तो ये बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। ओके, तो अभी इस प्रैक्टिस बैटल के बाद हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर लुआना को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू और चार्जार्ड एंड लुआना चूज करती है अपने एलेक्जाम और मैरोवैक को, जहाँ पे इसका एलेक्जाम अपने पिकाचू को एक ही अटैक में हरा लेता है और फिर अपना चार्जार्ड एक ही फ्लेम थ्रोअर में इसके एलेक्जाम को हरा लेता है। तो ठीक है, फिर अब होगा 1v1 बैटल। तो चार्जार्ड यूज करो फ्लेम थ्रोअर एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमें मिल चुका है अपना लास्ट बैच, जेड स्टार बैच। तो ठीक है, फिर अब चलते हैं ऑरेंज लीग। ओके, तो यहाँ से निकल के हम पहुँच जाते हैं पमेलो स्टेडियम यानी कि ऑरेंज लीग, जहाँ हम काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं मिस्टी से एंड यहाँ हमारी एक प्रैक्टिस बैटल होती है जहाँ मैं इसके गोल्डन, स्टार यू, साइडक और इसके नए पोकेमॉन पोलीवैक को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। और इसके बाद हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले लीग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और अब यहाँ हमें 6 पोकेमॉन चूज़ करने हैं। तो मैं स्नोलैक्स को हटाकर टोरस चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एस के पास भी यही टीम होती है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं चैंपियन ड्रेक से और हमारा मैच होता है शुरू, जहाँ हम बेचते हैं अपने चार्जार्ड को एंड ड्रेक बेचता है अपने डिटो को, जो अपनी कॉपी करता है लेकिन फिर भी फेल हो जाता है मतलब चार्जार्ड इसे हरा लेता है। और फिर आता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन इलेक्टाबस, जिससे अपना बल्बुसौर लड़ता है और ड्रेक के इलेक्टाबस को काफी सही डैमेज देता है लेकिन एंड में हार जाता है। तो फिर हम वापस भेजते हैं अपने चार्जार्ड को एंड एक ही फ्लेम थ्रोअर में इसे हरा लेते हैं। और फिर आता है ड्रेक का थर्ड पोकेमॉन ऑनिक्स, जिसे अपना स्क्वाडर टाइप एडवांटेज के कारण काफी इजीली हरा लेता है। एंड फिर आता है ड्रेक का फोर्थ पोकेमॉन वेनुसॉर। अब यहाँ पे चार्जार्ड के पास टाइप एडवांटेज होता है तो अपन काफी इजीली फ्लेम थ्रोअर से इसे हरा लेते हैं। और फिर आता है ड्रेक का पावरफुल पोकेमॉन ड्रैगनाइट, जहाँ इसके आगे हम लैप्रेस का यूज करते हैं और काफी डैमेज भी देते हैं लेकिन एंड में लैप्रेस हार जाता है। तो इसके बाद हम अगेन चार्जार्ड को भेजते हैं और एक ही फ्लेम थ्रोअर में इसे हरा लेते हैं, जिसके बाद ड्रेक भेजता है अपने लास्ट पोकेमॉन गेंगार को और यहाँ भी चार्जार्ड अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखता है और गेंगार को हरा के हमें इस लीग का विनर बना देता है। तो अब ड्रेक के बाद हम हैं नए ऑरेंज लीग चैंपियन। तो अभी इसके बाद हम वापस जाते हैं अपने घर यानी कि पैलेट टाउन, जहाँ पहुंच के मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ क्योंकि इस बार अपन जीत कर आए हैं लेकिन यहाँ पे हमें कोई कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी नहीं खड़ा है। क्या मतलब इनको हमारे हारने से खुशी मिलती है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे गैरी से मिलते हैं, जहाँ हमारे चार्जार्ड और गैरी के ईवी के बीच में एक बैटल होती है जहाँ अपना चार्जार्ड इजीली जीत जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि सीरीज में ऐश यहाँ पे हारा था और चार्जार्ड की जगह पे उसने पिकाचू का यूज किया था। ठीक है, तो इसके बाद गैरी हमें बताता है कि वो अब चैलेंज करने वाला है जोटो लीग को। अब इसके बारे में हम कुछ पूछते लेकिन तभी ये यहाँ से निकल लेता है। तो फिर हम जाते हैं प्रोफेसर ओक की लैब में, जहाँ हमें सबसे पहले दिखता है ट्रेसी, जो अभी प्रोफेसर का असिस्टेंट बन चुका है। एंड इसके बाद हम मिलते हैं प्रोफेसर ओक से, उन्हें वो जीएस बॉल देते हैं, जिसको थोड़ा चेक करने के बाद ये हमें बताते हैं कि ये पोकेबॉल थोड़ी ज़्यादा ही मिस्टीरियस है तो अब इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हमें इसे ले जाना होगा कट के पास, जो कि रहता है अजेलिया टाउन में एंड ये आया हुआ है जोटो रीजन में। और अब वहाँ पे एक पोकेमॉन लीग भी है तो अपन तो डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि ये एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा और अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स मुझे करने चाहिए इसमें तो वो भी ज़रूर से बताना। ओके, बाय।